आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए करता हूं तो गाली इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अब सर वो रिटायर हो या ना हो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना। अच्छा। हाँ, अब ये जरूर है कि सुन लीजिए सर, मुरली मनोहर जोशी जी को तकलीफ हो सकती है, कलराज मिश्रा जी को तकलीफ हो सकती है, यशवंत सिन्हा जी को तकलीफ हो सकती है, जो 75 साल फार्मूला लागू करके इन उमा भारती जी को हो सकती है, जो लागू करके इन बेचारों को घर बैठाने का काम किया, राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, उनको तकलीफ हो सकती है। 75 साल फार्मूला तो मोदी जी लेके आए थे, कांग्रेस थोड़ी लेके आई थी। ये फार्मूला मोदी जी का ही लाया हुआ है। हाँ, अब ये बात अलग है कि मोदी जी की बहुत एक पुरानी नीति है थूको चाटो। नहीं संदीप त्रिपाठी, अरे संदीप त्रिपाठी आपसे बीजेपी की हिस्ट्री अभी नहीं पूछी है, पहले सवाल पूछा उसका जवाब दे लीजिए, फिर हिस्ट्री भी खोलिएगा। तो जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जवाब ही तो दे रहे हैं सर। नहीं जवाब नहीं ना, सवाल ये था कि प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि कल मोहन भागवत ने कह दिया कि 75 साल जरूरी नहीं है रिटायरमेंट के लिए, तो आप लोगों को लग रहा है कि हाय रे भाई अभी तक तो हरा नहीं पा रहे थे, तो गाली गलौज बौखलाहट हताशा इसीलिए गाली हो रही है, कभी मां को गाली, कभी तू तड़ाक की भाषा, इस पर बोलिए ना सर। अच्छा पाणे महाराज जरा ये बताइए कि जो है मोहन भागवत जी ने बयान कब दिया, क्या बता, शाम को दिया। हाँ तो, और ये घटना दिन की है। तो ये दोनों अच्छा, तू तड़ाक वाला कब था? नहीं ये जोड़ना, ये मैं पूछ तो रहा हूं क्यों ना जोड़े त्रिपाठी महाराज, क्यों ना जोड़े? जोड़ रहे हैं ना, इसलिए गलत जोड़ रहे हैं कि दोनों घटनाएं अलग अलग समय की हैं। अरे बौखलाहट तो पहले की है भाई। मोहन भाग, अब सुन लीजिए, बौखलाहट बता रहे हैं ना सर, आप बड़े धैर्य से, मैं चाहूंगा कि राकेश जी आपने पहले अगर मौका दिया है तो बात आ जाने दीजिए। पहली चीज तो इस तरीके की घटना कहीं पर भी हो तो निंदनीय है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और तू तड़ाक चाहे मोदी, सुन लीजिए सर, चाहे मोदी जी आकर अगर सोनिया गांधी जी के बारे में जर्सी गाय जैसा शब्द इस्तेमाल करें, भूरी काका बोले, देश के प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह कहे, या जो है सांसद को सूखनखा कहे, तो बोलिए कि इसलिए गाली दे रहे हैं। टिप्पणी नहीं सर, हम नहीं दे सकते, हम लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं। नहीं तो बोलिए कि इसीलिए गाली दे रहे हैं, क्योंकि उधर से आपको गाली आई है तो हम भी गाली दे रहे हैं। नहीं सर, हमारा कल्चर ही नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। फिर क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया? फिर तो नहीं कहना चाहिए। कहा नहीं, चर्चा अगर अब हो रही है सर तो बात हो, जो कहा गया वो कहा जाएगा ना सर। लेकिन नहीं, या तो आप डिफेंस करेंगे संदीप त्रिपाठी, या तो आप डिफेंड करेंगे या तो कहेंगे कि गलत है, और अगर गलत है तो तू तड़ाक की भाषा क्या सही है? क्या तू सुन, तू फोन उठा, तू ये करेगा, ये राहुल गांधी की भाषा ठीक है? हमने सर मोदी जी के कहिए तो 1.5 मिनट का वीडियो है, अगर अनुमति हो तो फिर वही बात है। मैं आपसे सवाल राहुल गांधी पर पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल उनके मंच पर पूछ रहा हूं, आप प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर एक लाइन में ये कह दिया क्योंकि उधर से ऐसे आया इसीलिए हमने भी वैसे ही दे दिया। बात करो। नहीं सर, हम गाली गलौज दे ही नहीं सकते, वो तो सर भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने कहा। ये फोटो दिखा दे रहे हैं आपको, भाजपा का कार्यकर्ता है, इन्होंने ये राजनीति कितने निचले स्तर पर चले जाएंगे कि अपने ही प्रधानमंत्री को, अपने ही कार्यकर्ताओं से गाली दिलाएंगे सर। ये सर बताइए, इतनी नीचताई, इतना नीचे गिर जाना, मतलब ये तो शर्म की बात है ना सर। मतलब इस स्तर पर आप पहुंच जाएंगे कि अपने प्रधानमंत्री को राजनीति में आप आज आपके पास मुद्दे नहीं, आपकी चोरी पकड़ी गई है। अरे तो फिर वही बात है, चोरी पकड़ी गई है, ये आपका अपना पॉलिटिकल स्टैंड है। अदालत में जाकर साबित करिए, तब हम मानेंगे कि चोरी पकड़ी गई है। और फिर चोरी पकड़ी गई है तो राहुल गांधी की रायबरेली में भी चोरी पकड़ी गई, फिर तो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में किसकी चोरी पकड़ी गई? अरे हम तो कह रहे हैं कि सब इस्तीफा। फिर उधर पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चोरी कर रही है। फिर तय करते रहिए सर, चोरी कौन कर रहा है? अगर इनमें हिम्मत हो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करके। फिर वही बात है, आप वोटर लिस्ट पर पहुंच गए, आप एक जगह टिक ही नहीं पा रहे भाई। नहीं क्यों नहीं टिक रहे सर? आपको लग रहा नहीं टिक रहे ना, आपके दर्शक समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं, दर्शक तो समझ ही रहे हैं। आज चूंकि शिवराज ने इशारा कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां से जुड़ा हुआ मामला है। 30 सेकंड विजय जी मैं आपके पास आता हूं, 30 सेकंड बस दे दीजिए। शिवराज साहब कुछ कहना चाह रही थी। देखिए राजीव जी, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां आपस में तू मैं करती रहती हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहे जाते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगी। लेकिन ये जो कहा गया है वो सिर्फ भाजपा के कार्य
कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को नहीं कहा गया है, ये प्रधानमंत्री मोदी को कहा गया है। कांग्रेस में इतनी शर्म बची होनी चाहिए कि अगर आप पूरे देश में एक संविधान बचाओ यात्रा लेकर निकलते हैं तो पैदल चल पड़ते हैं राहुल गांधी। अगर आपके कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम स्पष्टीकरण राहुल गांधी की तरफ से जरूर आना चाहिए था। और संदीप त्रिपाठी जी, ये कोई मुस्कुराने की बात नहीं है। किसी की दिवंगत मां के ऊपर इस तरीके का अपशब्द प्रयोग करना कहीं से भी हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। अब इस बात पर अगर 2-3 लाइनें मैं कह दूंगी बहुत तेज मिर्च लग जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी आज तक इस देश का, तो आप क्यों कंट्रोल करेंगी? बोल ही दीजिए, किसी को लगे कुछ तो लगे। राहुल गांधी इस देश की सभ्यता और संस्कृति समझ कहां पाए हैं? उनके पास जो चार चापलूस चरण चुंबक एडवाइजर्स हैं, उनको वही कहते हैं। नहीं अगर कहते तो आज देखिए, जब से 2013 से लेकर अभी तक एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला है जिस श्रृंखला के तहत नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती हैं। आप चुप रहिए त्रिपाठी जी, आपका समय नहीं है। आपको जो विश्वमन करना था आपने किया। नहीं, ये बात आक्रोशित होने की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगाएं, आप मेरे नाम के आगे राइटर लगाएं, आप मेरे नाम के आगे भाजपा समर्थक लगाएं। एक देश के नागरिक होने के नाते मैं इस बात का पुरजोर विरोध करूंगी कि कोई एक टुटपुंजिया नेता सड़क पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी गाली देता है और इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुप रहते हैं। चुप ही नहीं रहते, बल्कि जब वो अपना भाषण देते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। और आप कुछ पिछला मुद्दा मत निकालिए कि उन्होंने किसको क्या कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं विजय शर्मा को लाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ शुभ रास्ता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पिछला मुद्दा निकाल भी रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, इन्होंने उनके लिए ये कह दिया, तो फिर त्रिपाठी महाराज ये कहकर जाए कि इसीलिए हम भी गाली दे रहे हैं। गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं, फिर त्रिपाठी महाराज ये कहकर जाए। विजय शर्मा, आप कुछ कह रहे थे, ये इनका तर्क ये है। अरे त्रिपाठी महाराज रुक जाइए भाई, हाँ रुक जाइए। मतलब आप मान रहे कि भाजपा वालों ने पहले गाली दिया? क्या चीज आप कह रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी के लिए ये कहा, ये तर्क आप लेकर आए। मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल संदीप त्रिपाठी, गाली हमने नहीं कहा। क्या चीज आपने कहा भाई? आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, बीजेपी के इस नेता ने ये कहा, बीजेपी के उस नेता ने ये कहा। जर्सी गाय कहा, हाँ तो आ गए ना, ठीक है। अब विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग दे रहे हैं हम भी देंगे गाली, और अब गाली होगा। नहीं, हम नहीं देंगे। देखिए राकेश जी, ये इनके संस्कार में है। और ये कह रहे हैं ना संदीप जी, इनको आईना दिखा देता हूँ। मोदी जी को गाली अपशब्द देने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? 2007 से, जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर बोला। 2007 में। अरे संदीप जी चुप रहिए, आपको किसी के बीच में आपके बीच में कोई बोला क्या? आप धैर्य रखिए, आप शांति बना के चुप रहिए। आप सुनिए, सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए, बोलिए ना। आप सुनिए, देखिए सोनिया गांधी जी ने गाली दिया मौत के सौदागर। यही राहुल गांधी जी संसद के अंदर कहते हैं कि प्रधानमंत्री को डंडे पड़ेंगे। यही प्रियंका गांधी छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूल के बच्चे, उनको कहती है चौकीदार चोर और हंसती है। यही सोनिया गांधी। और मोदी जी के टुकड़े टुकड़े होंगे, वो इमरान मसूद, वो इनका नेता, क्योंकि ये प्रवोक करते। गांधी फैमिली चाहती है कि कोई, ये गांधी फैमिली के चाहने को हो रहा है। एक मिनट विजय शर्मा, संदीप त्रिपाठी, ये कमेंट्री का शो नहीं है, ये रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है भाई। आपको काउंटर करना है, कभी भी आप काउंटर कर दीजिए, लेकिन 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए। रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है सर। आपसे डिबेट की शुरुआत किया, शालीनता बनाकर रखिए। मालूम है कि आपके नेता मंचों पर शालीनता नहीं रख रहे हैं, लेकिन यहां डिबेट आपकी पार्टी का मंच नहीं है। बोलिए विजय शर्मा प्लीज। संदीप त्रिपाठी, मैंने बोला ना कि ये किसी पार्टी का मंच नहीं है सर, ये टाइम्स ऑफ भारत का मंच है, और थोड़ी सी शालीनता यहां पर रखिए। रुक जाइए, 10 सेकंड चाहिए, और 10 सेकंड दूंगा भी। विजय शर्मा को बोलने दीजिए। राकेश जी, मैंने गिनवाया 2007 से लेकर आज तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगातार अपमानित और गाली देने का काम कर रहे हैं। और ये तो चाहते हैं कि किसी तरह से फिजिकल कोई नुकसान भी मोदी जी को हो जाए, क्योंकि ये गांधी फैमिली नहीं चाहती कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। अरे आप मुझे बताइए, स्वर्गीय माता जी को, माँ को गाली देना, आपने देश की सारी माताओं को गाली दी है, और फिर आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी को 24 घंटे के आसपास हो गया, कौन सी माफी मांगी है?
क्या एक्शन लिया आपने? और ये छोड़िए, मैं आपको 150 के आसपास गाली दिखाऊंगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को, मेरे प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दी है। कहीं कोई एक्शन हुआ हो तो, क्योंकि गांधी फैमिली चाहती है कि गाली दो, उनको अपमानित करो कि गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। तो इनकी जो इनका चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने है, सबके सामने है। अरे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनसे गाली दिलवाते हैं, चौकीदार चोर है, ये संस्कार देते हैं देश के बच्चों को। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि कान में आकर बोल कर गए। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि कान में आकर बोल कर गए। अब बच्चे कान में आकर बोल कर गए वोट चोर, वो तो ये भी कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं शुभांकर भट्टाचार्य, आप जिस पार्टी मैं वीडियो दिखाता हूं जिसमें प्रियंका गांधी हंसती है, बच्चों से नारे लगवाती है। नहीं ठीक है, वो वीडियो निकाल कर रखिए, आप दिखा दीजिएगा। लेकिन शुभांकर भट्टाचार्य, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उस पार्टी की एक नेत्री क्या कह रही है? अमित शाह को सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए, ये भाषा है? इतनी फ्रस्ट्रेशन? नहीं राकेश जी, एक बात तो सही है कि जिस तरीके से पिछले एक दशक से थोड़ा ऊपर में हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल